अपनी ठार शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर, ते माथे के मोर। पलटू जो को संत है सब हमरे सिरताज, सर्वंगी को एक है जो राखे सबकी लाज, जो राखे सबकी लाज। बोलिए सद्गुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों एवं कुशल संचालक साहब, मेरे लिए निर्देश है आप लोगों के बीच 15 मिनट अपना विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं। चूँकि यह कबीर मंच है तो कबीर साहब की एक साखी आप लोगों के बीच प्रस्तुत है और बहुत बढ़िया साखी है, याद करने योग्य है। साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था। याद रखिएगा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवार। भावार्थ देखिए, साहब कहते हैं हंसा तू तो सबल था। हे हंस तू तो सबल था। सबल यानी शक्तिशाली था कह रहे हैं। तो अब क्या हुआ? अब नहीं रहे इसका मतलब सबल। हल्की अपनी चाल, तूने अपनी चाल को हल्की कर लिया। कारण रंग कुरंगे रंगिया, कहीं रंग में, कहीं कुरंग में, कहीं भाव में, कहीं कुभाव में रंग गया। और किया तय लगवार, और क्या किया? लगवार कर लिया। लगवार शब्द अपने ऊपर और एक पति मान लेना, मालिक मान लेना। साहब कहते हैं हंसा तू तो सबल था। ये हंस तू तो सबल था, मतलब अभी नहीं है, अभी भी है, लेकिन चूंकि चाल को हल्की कर लिया है इसलिए तू क्या हो गया है? दुर्बल हो गया है। मूलतः क्या है? सबल है, शक्तिमान है। शक्तिमान जानते हैं ना? शक्तिमान मतलब कुछ भी कर सकता है, वो सारी विपत्ति से अपने को निकाल लेता है, उसको कहते हैं शक्तिशाली, शक्तिमान। बाहुबली, बाहुबली जानते हैं ना? बाहुबली कुछ भी कर लेता है, सारे विपत्तियों को पार कर लेता है। यहां पर हंसा शब्द प्रयोग करते हैं। हंसा तू तो सबल था। हंस ही क्यों लिया गया है? हंस की एक विशेषता है, दूध और पानी मिला हुआ है तो हंस दूध को लेता है, पानी को छोड़ देता है। ये उसमें परख गुण है या जो भी है उसकी प्राकृतिक शक्ति मिली हुई उसको। लेकिन ये हंस में ये गुण है कि नीर क्षीर का विवेक कर लेता है, दूध को लेता है और पानी को छोड़ देता है। नीर क्षीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। और ये गुण जीव में है, हंस। इसीलिए साहब यहाँ पर हंस शब्द से संबोधन करता है हम सब को, जीव को। हंसा तू तो सबल था। जीव ने मनुष्य, मनुष्य में वो शक्ति है कि वह अपने को सही गलत के पहचान करने की उसमें शक्ति, विवेक की शक्ति है। और विवेक के माध्यम से जो गलत है, जो पाप है, जो दुखदाई है, उसको वह छोड़ करके
अच्छा चीज़ों को ग्रहण कर सकता है। जो बंधन है उसको छोड़ करके वह मुक्त हो सकता है। हंसा तू तो सबल था और सबल है, तू सर्वशक्तिमान है, तू शक्तिशाली है, सारे बंधनों को तोड़ करके आजाद हो सकते हो। सारे जो दुर्व्यसन है, जो नशा है, जो दोष है, दुर्गुण है, उसको छोड़ करके तुम स्वतंत्र हो सकते हो। तुम मूल में स्वतंत्र हो, मूलतः तुम स्वतंत्र हो, शक्तिशाली हो, तुम कहीं बंधे नहीं हो। बंधने का कारण हल्की अपनी चाल, चाल को हमने हल्की कर लिया। और चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाए, चाहे जितने बड़े पोस्ट में हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, जिसकी चाल हल्की हो जाती है फिर उसको अच्छा आदमी नहीं मानता है। कोई घूसखोर निकल गया, कोई घोटाला में फंस गया, कोई चोर निकल गया, चाहे कोई किसी प्रकार के गलत खाता पीता हो और चाहे पढ़ा लिखा हो, फिर उसको अच्छा आदमी नहीं मानता है। आदमी सक्षम है, सारे दुर्व्यसनों दुराचारों से मुक्त हो सकते हैं। और इसी के लिए संत गुरुजन आवाज भी लगाते हैं कि इससे आप अपने को आजाद कर सकते हो, क्योंकि तुम आजाद हो, मूल में आजाद ही थे। सारी चीजें तो यहाँ आकर के पकड़े हैं। मोह माया में कहाँ फंसे? यहीं आकर के फंसे। दुर्व्यसन में कहाँ फंसे? यहीं फंसे हैं। इच्छा चाहनाओं में कहाँ फंसे हैं? यहीं फंसे हैं। अब इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है और उसको हम पूरा करना चाहते हैं तो उन इच्छाओं से हम बंधे हुए। किसी की डिजायर अभी तक पूरी नहीं हुई है, और जिसने डिजायर को जो फायर कर दिया ना, डिजायर माने तृष्णा को जिसने फायर जला दिया, वो आजाद हो गया। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती, निवृत्ति होती है, इच्छाओं की निवृत्ति होती है, उसे पूरी करने में हम लगे हुए हैं। और रात दिन यहाँ संत लोग, इतने बड़े कुंभ मेला लगा है, यही तो संदेश दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि तुम आजाद हो, सबल हो, शक्तिशाली हो। किसी भी प्रकार से तुम चाहे जितने बड़े बंधन में हो, तुम मुक्त हो सकते हो। सब यहाँ बैठे हुए कुंभ मेला में हमारे संत लोग या अन्य जगह से भी सब संत लोग देखो तंबू में लगाए हैं, सब तंबू बम्बू में लगाए बैठे, माने तंबुओं बम्बुओं, यहाँ तंबुओं बम्बुओं की कतारें, यहाँ सज्जनों साधुओं की कतारें, महवत के अंकुश में दिखती है थिरकती हुई हाथियों की कतारें। यहाँ न खुद को समझो अकेला, लगा है कुंभ का। धन्यवाद। यहाँ न जाने कितने अखाड़े, भभूति रमाए झंडे है गाड़े। यहाँ कीर्तन और भजन गूंजते हैं, वक्ता प्रवक्ता सभी कूकते हैं। कूकते मतलब बोलते हैं, सुना रहे, भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं। यहाँ कीर्तन और भजन गूंजते हैं, वक्ता प्रवक्ता सभी कूकते हैं। यहाँ विविध भांति का होता है खेला, लगा है यहाँ कुंभ का। धन्यवाद। वो साखी, हंसा तू तो सबल था, तू सबल है लेकिन दिखावे में पड़ रहा है, दिखावे में पड़ गया है, प्रदर्शन में पड़ गया है, प्रतिष्ठा में पड़ गया है, सम्मान मान क्या है, यही तो बंधन है। ये भूख कभी मिटने वाली है? चाहे जितना सम्मानित हो जाए, भूख कभी मिटने वाली नहीं है। आदमी देखो एक बार नेता में खड़ा होता है, हार जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर हार जाता है, छोड़ता है नशा। मैं तो ये राजनीति की मतलब एक पद के मैंने इसी प्रकार के अनेक, जो भी नशा में एक बार पड़ जाता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, इस पूरी दुनिया भूखी है और हम सब भिखारी बने हुए हैं। कौन है ऐसा जो इस भिखमंगों के महाकुंभ में कोई भिखारी ना हो? सब अपने ऊपर एक एक मालिक लादे हुए हैं, जिसके सामने समय समय से हम हाथ फैलाते हैं। हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हे भगवान हमारा रोग कट जाए, हे भगवान मेरा कल्याण कर दो, मेरा पाप काट दो। क्या है? यही तो साहब कह रहे हैं साखी में, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल और रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार लगा बनाए हैं ना,
छत्तीसगढ़ी में बहुत शब्द चलता है, लगवार। अगर छत्तीसगढ़ के लोग बैठे होंगे जानते हैं। धन्यवाद। जब कोई जाता है ना घर में व्यंग करते हैं, जब लड़का घर से पढ़ाई छोड़ करके भागने लगता है, घर से निकलते हैं, हाँ वो तेरा लगवार आ गए ना, वो तेरा यार आ गए ना। हम भी एक यार बनाए बैठे हैं। कहाँ? साहब कहते हैं, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। तूने कहीं रंग में यानी भाव में, कुरंग में यानी भावनाओं में, कुरंगों में, ये क्या है? विषय वासना। कुरंग क्या है? विषय वासनाओं में। और दूसरी हमारी कमजोरी, कहीं लगवार बनाए। हम जीव खुद श्रेष्ठ है, जीव ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है कहा जाता है, लेकिन हम कहीं परमात्मा खोज रहे हैं। सुख अंदर है लेकिन हम सुख कहीं और खोज रहे हैं। तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पर विपन्न होकर तू दर दर ठोकर खाता है। हम दर दर ठोकर खा रहे हैं। ये पंडाल कल तक तो इतना खचाखच भरा था, यहाँ से वहाँ तक हमारे संचालक साहब को कहना पड़ता था कि भाई आगे जगह है तो बढ़ जाओ, आगे जगह है तो बढ़ जाओ, आ तो आगे पीछे सभी जगह जगह है, जहाँ बैठ जाओ। कल खचाखच भरा था, आज काफी कम है। तो लग रहा था कि यहाँ शेर लोग बैठे हैं। अब बैठे हैं शेर लोग, अब बैठे हैं शेर लोग। जो शेर नहीं थे वो तो कहीं और चले गए। हंसा तू तो सबल था। हम ही लोगों के लिए साहब कहते हैं कि हे हंस तू तो सबल था और है। जिस दिन हम अपने कुचाल को, चाल को अच्छी कर लेंगे, अपने मूलतः जो सुख का सागर है उसको समझ जाएंगे, अपनी सत्ता को समझ जाएंगे, अपनी सत्ता की महत्ता को समझ जाएंगे, उस दिन फिर हम आजाद हो जाएंगे। और जब तक ये विषय वासनाओं में, चाहनाओं में, दुनिया के राग रंग में भूले रहेंगे, तब तक हमारी चाल छोटी है, हम कुचाल में चल रहे हैं। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। किसने कम इसको, अपने चाल को किसने बिगाड़ा है? कोई दूसरा नहीं, हमने बिगाड़ा है। हमने बिगाड़ा है तो बनाएगा कौन? संत गुरुजन तो यहाँ से बता रहे हैं, बनाएंगे कौन, सुधारेगा कौन? हम सुधारेंगे, खुद को सुधारना पड़ेगा। और तब हम अपने आप को जान पाएंगे, अपनी सत्ता को समझ पाएंगे, अपनी महत्ता को समझ पाएंगे। हम ही अपनी सत्ता को हम गिराते हैं, कोई दूसरा नहीं गिराता है, हम ही अपनी सत्ता को गिराते हैं। एक भिखारी था, वो जहाँ जाता ठुकराया जाता था, जहाँ भी जाता वो ठुकराया जाता था। ये हमारा बदनसीबी है कि आदमी के देश में ही आदमी को ठुकराया जाता है और पत्थर और पानी पूजे जाते हैं। आदमी छोटा हो जाता है, पत्थर पानी बड़ा हो जाता है। पाषाण भगवान हो गए और आदमी कुछ नहीं हो पाया। पत्थर पूजने योग्य हो गए और आदमी का मजाक उड़ाया जाता है। तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो कठपुतली हो, जैसा नचा रहा है वैसे तुम्हें नाचना पड़ेगा। यही तो नाच रहे हैं लोग, इसका दुष्परिणाम देख रहे हैं आप। धन का शोषण, तन का शोषण, मन का शोषण, लोगों की कितनी भगदड़ मच रही है, मर रहे हैं। कहाँ? नहाने के लिए। हम ही अपनी सत्ता को गिराते हैं, हम ही अपनी महत्ता को गिराते हैं। और जिस दिन हम अपनी सत्ता को, महत्ता को समझ जाएंगे, उस दिन खुद पूजने योग्य हो जाएंगे। कोई पूजे ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसकी सारी इच्छाएं, चाहनाएं, चिंताएं जो छूट जाती है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। आप सब शहंशाह है और कबीर साहब सबको शहंशाह बनाने का निर्देश देते हैं। कब? चाह गई चिंता मिटी। चाहनाओं को, चिंताओं को जिस दिन छोड़ देंगे, उस दिन फिर वो आदमी के पास और क्या, कोई कमजोरी नहीं,
और जिसको हम पूजते हैं उन्हीं महापुरुषों को तो पूजते हैं। बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर साहेब, अभिलाष साहेब, जो भी आप जानते हैं क्या है, ये सब महापुरुष है। इन्होंने अपनी सारी चाहनाओं को यूं मेट दिया। जो मेट देता है वही एक दिन पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। ये संदेश हमारे इस मंच से, कबीर के मंच से कबीर साहब देते हैं, जो अक्खड़ फक्कड़ मौला चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा। सहंसा बनने के लिए हम सबको कहते हैं। तो ये साखी साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था। हे हंस, तू सबल है, शक्तिमान है, बाहुबली है, सुपरमैन है। सुपरमैन जानते हैं ना, बाहुबली तो सब जानते हैं। अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली आप लोग हैं साहब, हम सब हैं। तो हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, चाल को हमने अपनी हल्की कर लिया है, इसलिए हम कमजोर हो गए हैं। और कारण रंग कुरंगे रंग या तय किया और लगवार, क्योंकि हम रंग में कुरंग में विषय वासनाओं में लदे हुए हैं और ऊपर से एक अपने ऊपर मालिक बैठाए हैं, इसलिए हमारी चाल हल्की हो गई है। हम अपनी शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। वस्तुतः हर आदमी अपनी कमजोरियों को छोड़ करके, अपने बंधनों को तोड़ करके वह मुक्त हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। कि सदगुरु कबीर साहब के साखी, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग या तय किया और लगवार। बोलिए सदगुरु देव की जय।